रोते रोते गए थे हम रोते रोते गए थे हम, डरे हम फिजूल में। बड़ा ही था खास वो पहला दिन स्कूल में। कुछ नए नए से शब्द टीचर रोज सिखाती थी, समझ नहीं था आता कुछ, बस मम्मी की याद आती थी। कुछ दिन तक मन न लगा, फिर सबके चेहरे खुशियों से खिल गए। बर्थडे पर बांटी कुछ टॉफियां और उन टॉफियों के बदले में ढेर सारे दोस्त मिल गए। आगे आके बैठते थे टीचर की नजरों में अच्छा दिखने के लिए, और दूसरों से लड़ पड़ते थे ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए। कभी कभी अपना होमवर्क दोस्तों से करवाते थे, एक दूसरे का लंच खूब शौक से खाते थे। समय बदला क्लास बढ़ी, बढ़ गई किताबें। मौज मस्ती कम हुई, कम होने लगी फिर बातें। बात छठी की है, दिन किताबों को समझते समझते कट गए। इम्तिहान हुआ, रिजल्ट आया और सब अलग अलग सेक्शंस में बट गए। अलग क्लासरूम में हो तो क्या हुआ, दोस्त तो होना। हम जानते थे कि सारी दुनिया हमसे बस यही कहेगी, मगर हम ये भी जानते थे कि हमारी दोस्ती तो रहेगी, मगर हमारी दोस्ती में पहले जैसी बात नहीं रहेगी। नए सेक्शंस में नए बच्चे आए, कुछ नालायक कुछ अच्छे आए। वक्त सही बीत रहा था उनके साथ, फिर भी एक गम था, क्योंकि मेरा लंच छीन के खाने वाला एक हिस्सेदार वहाँ कम था। वो पुराने दोस्त नए सेक्शन में जाकर नए दोस्तों के साथ ऐसे घुले मिले कि हमसे ऐंठने लगे, और हम अपनी ही क्लास में सबसे पीछे गुमसुम बैठने लगे। सोचा ये सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। अपना सारा ध्यान फिर पढ़ाई में लगा दिया, अपने अंदर के पढ़ाकू बच्चे को जगा दिया। 49 वाले रिजल्ट को 94 करना था, बात 10th की थी यारो, अच्छा स्कोर करना था। स्कोर करते करते 10th के दिन भी कट गए, फिर इम्तिहान हुआ, फिर रिजल्ट आया, और फिर सब परसेंटेज के हिसाब से बट गए। उस वक्त पढ़ाई के गम में इतना खो गए कि ये भूल गए मौज मस्ती भी हमारी लाइफ के पार्ट्स थे। उस वक्त 3 डेंजरस चीजें थी हमारे आगे, और वो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स थे। फिर सेक्शन बना, फिर नए बच्चे आए, मगर इस बार सब अच्छे आए। फरिश्ते के रूप में कुछ शरारती घोस्ट मिले। 11वीं में आकर हमें 4 दोस्त मिले। पांचों ने ली कसम जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे। एक ही मंजिल होगी अपनी, एक ही कॉलेज जाएंगे। एक बोली, हम परसेंटेज के मामले से क्यों इतना डरते हैं? अच्छे कॉलेज जाना है तो चलो ग्रुप स्टडी करते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ग्रुप स्टडी में आखिर पढ़ कौन पाया है? अरे ये मैसेज किसके बज रहे हैं? कौन फोन लाया है? 5 मिनट का चलो रेस्ट लेते हैं और ये किताबें बंद कर देते हैं। अरे यार फोन निकाल, चल सेल्फी लेते हैं। सारे बच्चे पढ़ाकू थे, नहीं मान रहा था कोई भी हार। सर का पढ़ाया समझ नहीं आया, एक बार तू बता देना यार। याद है कुछ टीचर्स हमारे सम सोल्व ना कर पाने पर हमसे कितना ऐंठते थे, और अगर वही टॉपिक हमने ट्यूशन पर पहले ही समझ रखा होता था तो हम क्लास में रजनीकांत की तरह बैठते थे। मौज मस्ती करते करते 11th हमने पास करी, और 12th आ जाने पर हमने रब से रोज आस करी। सिलेबस बहुत सारा था, वक्त बहुत कम था। सबको फर्स्ट आना था, सेकंड किसी को नहीं आना था। सबको फर्स्ट आना था, सब में बहुत दम था। पूरी 12th पढ़ाई करी, दिन पढ़ते पढ़ते बीत गए। वक्त से पहले सिलेबस पूरा करना था, और इस एम को पास करने में हम जीत गए। वक्त उस वक्त न जाने क्यों इतनी तेजी से जाने लगा, और देखते ही देखते स्कूल का आखिरी दिन आने लगा। याद है वो स्कूल का आखिरी दिन जब शरारत के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। अब यहाँ पर कुछ सरकारी स्कूल के बच्चे जरूर रिलेट करेंगे। याद है वो स्कूल का आखिरी दिन जब शरारत के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। यूनिफॉर्म पर लिख रहे थे मार्कर से, और क्लास के पंखे मोड़े थे। बेंच पर लिखा था नाम अपना, साथ दोस्ती वाले गाने गाए थे। सभी दोस्तों ने मिलकर टीचर्स के साथ ढेर सारे फोटोज खिंचवाए थे। वो दिन वो वक्त उन फोटोज को पोस्ट करने में कट गए। फिर इम्तिहान हुआ, फिर रिजल्ट आया, फिर सबके सब अलग अलग कॉलेजेस में बट गए। कुछ ने कर ली शादी,
अब ये वो वक्त है जब 12th पास करते हैं और कॉलेजेस में धक्के खा रहे होते हैं, तो उस वक्त के समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते लिखाइए कि कुछ ने कर ली शादी, कुछ ज़्यादा मार्क्स आने पर ऐठ के फूल गए। कुछ ने कर ली शादी, कुछ ज़्यादा मार्क्स आने पर ऐठ के फूल गए। कुछ दोस्तों से होती रही बातें और कुछ हमें जानबूझकर भूल गए। अब बात नहीं होती काफियों से, अब मिलना नहीं होता काफियों से, और जो मिलते हैं अपने आप को महान बनते हैं। इन लाइंस पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि अब मिलना नहीं होता काफियों से, और जो मिलते हैं अपने आप को महान बनते हैं। मैं सोचती हूँ कि बातें होंगी पुरानी, मगर वो सब अपनी तरक्कियों का बखान करते हैं। अपना बखान करते करते पुराने किस्से बताना भूल गए। अपना बखान करते करते पुराने किस्से बताना भूल गए। दोस्ती दिखाने की चाहत में दोस्ती निभाना भूल गए। अक्सर पुराने किए वादे कसमें साथ नहीं रहती, ना ही दोस्त साथ रहते हैं। तो आज कुछ पुरानी बातें याद करके ये कहानी लिखी। अब एक छोटी सी पोएट्री आप लोगों के आगे पेश करना चाहूंगी, इजाजत दीजिए। अब मेरी जिंदगी का बस यही एक फसाना है, दोस्तों के साथ मिलकर मुझे फिर से स्कूल जाना है। देखना है उस बेंच पर क्या अभी भी मेरा नाम है, देखना है उस ग्राउंड में क्या होती वही शाम है। सीनियर होने के टोरे से मुझे जूनियर्स को सताना है, दोस्तों के साथ मिलकर मुझे फिर से स्कूल जाना है। पहुंचना है 7:30 बजे, पहुंचना है 7:30 बजे, फिर से राष्ट्रीय गान गाना है। प्रेयर करते वक्त कम से कम एक बार तो चक्कर खा के गिर जाना है। फिर छाव में बैठकर अपने दोस्तों को चिढ़ाना है, दोस्तों के साथ मिलकर एक बार फिर से स्कूल जाना है। फिर से भारी बस्ते को कंधे पर उठाना है, फिर से भारी बस्ते को कंधे पर उठाना है, और जो नोटबुक चेक होनी है उसे ले जाना भूल जाना है। फिर टीचर के पूछने पर बनाना नया बहाना है, दोस्तों के साथ मिलकर मुझे फिर से स्कूल जाना है। दोस्तों से लड़ना है खूब, एक बार फिर दोस्तों के लिए लड़ जाना है। दोस्तों से लड़ना है खूब, एक बार फिर दोस्तों के लिए भी लड़ जाना है। दोस्तों के साथ मिलकर एक बार फिर से स्कूल जाना है। अपना लंच रखना है छुपा के, अपना लंच रखना है छुपा के, और दोस्तों का छीन छीन कर खाना है। अपना लंच रखना है छुपा कर और दोस्तों का छीन छीन कर खाना है। दोस्तों के साथ मिलकर मुझे एक बार फिर से स्कूल जाना है। सबसे अच्छा होमवर्क मेरा होता है, एक बार फिर से पूरी क्लास को बताना है। वही फूल पत्तियां लगाकर मुझे अपने असाइनमेंट को सजाना है। सबसे अच्छा होमवर्क मेरा होता है, फिर से अपनी क्लास को बताना है, फिर वही फूल पत्तियां लगाकर अपने असाइनमेंट को सजाना है। फिर टीचर के रजिस्टर में चुपके से अपने मार्क्स को बढ़ाना है। दोस्तों के साथ मिलकर मुझे फिर से स्कूल जाना है। मैं उनमें से थी जो हर किसी के बर्थडे को मिस करती थी, और मेरी एक दोस्त थी जो मुझे हर साल सबसे पहले विश करती थी। मुझे एक बार फिर उसे रूठाना है और फिर उसे मनाना है। दोस्तों के साथ मिलकर एक बार, कम से कम एक बार फिर से स्कूल जाना है। सारा दिन घूमना है स्कूल में, क्लास में बहुत कम वक्त बिताना है। सारा दिन घूमना है स्कूल में, क्लास में बहुत कम वक्त बिताना है, और बेल बजते ही सबसे पहले भागते हुए स्कूल से बाहर जाना है, और छुट्टी की बेल बजते ही सबसे पहले भाग के स्कूल के बाहर जाना है। हाँ, मुझे एक बार फिर से स्कूल जाना है। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।